स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट एल्युमिनियम वर्क में। दोस्तों आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसको आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि घर में कौन सी स्लाइडिंग लगवानी चाहिए, एल्युमिनियम की डुमास स्लाइडिंग की बॉम्बे स्लाइडिंग। दोस्तों दोनों स्लाइडिंग पर हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके घर के लुक को बढ़ा दे और आपके बजट को मैनेज कर सके। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपकी जो डुमास स्लाइडिंग है वो बॉम्बे स्लाइडिंग है किस तरह दिखाई देती है। फिर उसके बाद हम सारी बातें क्लियर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जो बात करना स्टार्ट करेंगे तो पहले आप समझ लीजिए किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके मटेरियल के बारे में, इसके बाद बात करेंगे हम कि कौन सी कंपनी का मटेरियल आपको लगाना चाहिए और कौन से कलर किस टाइप का कलर करवाना चाहिए। ये तीनों चीज़ आपको दोनों स्लाइडिंग में कॉमन होगा। उसके बाद हम ये दोनों स्लाइडिंग का डिस्कस करेंगे, यानी डिफरेंट बताएंगे कौन सी स्लाइडिंग ज़्यादा अच्छी है, कौन सी स्लाइडिंग कम अच्छी है। बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में, तो ये एल्युमिनियम की स्लाइडिंग होती है, यानी एल्युमिनियम की डुमास स्लाइडिंग होती है, एल्युमिनियम की बॉम्बे स्लाइडिंग होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई, दोनों स्लाइडिंग एल्युमिनियम की होती है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके कलर के बारे में। तो दोस्तों जो इसका कलर होता है मार्केट में दो क्वालिटी कलर आता है, एक ईपी क्वालिटी का कलर होता है, एक पीपी क्वालिटी कलर होता है। जो ईपी क्वालिटी कलर होता है वो 5 से 10 साल के अंदर अंदर आपकी पपड़ी छोड़ देता है, वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद आता है पीपी क्वालिटी कलर। पीपी क्वालिटी कलर में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये 25 से 30 साल तक चलता है और पपड़ी नहीं छोड़ता है। तो कभी भी आपको कलर करवाना है तो पीपी क्वालिटी का कलर ही आपको करवाना है। दोस्तों अब बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में। तो मार्केट में दो कंपनी इस टाइम काफ़ी चल रही है, एक जिंदल कंपनी है और एक सत्या कंपनी है। जो जिंदल कंपनी होती है थोड़ा कॉस्टली उसकी एल्युमिनियम होती है, जो 450 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिलेगी, और जो सत्या कंपनी है वो 375 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिलेगी। तो इससे साफ होता है कि अगर आप जिंदल कंपनी की एल्युमिनियम स्लाइडिंग बनवाएंगे, चाहे वो डुमाल हो चाहे वो बॉम्बे स्लाइडिंग हो, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी आपको। अगर इसके दर पे आप सत्या कंपनी की स्लाइडिंग बनवाएंगे तो चाहे वो डुमाल स्लाइडिंग हो चाहे वो बॉम्बे स्लाइडिंग, थोड़ी कम कॉस्टली पड़ेगी। ये बात हो गई इसके मटेरियल के बारे में कि कौन सा मटेरियल आपको लगाना है, और दोनों की कॉस्ट मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब दोस्तों शुरू करते हैं दोनों स्लाइडिंग के बीच में डिफरेंट। सबसे पहले जो डिफरेंट होता है वो उससे थिकनेस का डिफरेंट होता है। ये जो स्लाइडिंग होती है इसकी जो थिकनेस आती है 1.25 mm से लेकर 1.5 mm, यानी जो स्लाइडिंग बनेगी आपकी ये डुमाल की 1.25 mm से 1.5 mm की स्लाइडिंग बनेगी। और दूसरा डिफरेंट ये होता है कि जो इसकी स्लाइडिंग होती है ये इसके ऊपर ऊपर चलती है। ये डुमाल स्लाइडिंग का डिफरेंट होता है बॉम्बे स्लाइडिंग में। और इसके बाद आती है बॉम्बे स्लाइडिंग। जो बॉम्बे स्लाइडिंग होती है वो आपकी 0.8 mm से लेके 0.1 mm तक की अगर आप स्लाइडिंग बनवाती है तो आपके लिए बेस्ट है, उसमें कोई खराबी नहीं होगी, वो काफ़ी दिन तक चलेगी। इसमें क्या डिफरेंट होता है कि ये जो स्लाइडिंग होती है ये अंदर अंदर चलती है। ये दोनों स्लाइडिंग के बीच का डिफरेंट हो गया। तो दोस्तों अगर आप स्लाइडिंग डुमाल तरफ जाना चाहते हैं तो 1.25 mm से लेकर 1.5 तक mm की जो स्लाइडिंग हो वो बनवाइए थिकनेस में। और अगर आप बॉम्बे स्लाइडिंग तरफ जाते हैं तो जो उसकी थिकनेस होगी वो 0.8 से लेकर 0.1 mm तक की अगर आप थिकनेस लगवाते हैं तो आपकी स्लाइडिंग मजबूत होगी, बेहतर होगी। दोस्तों अब बात करेंगे डुमास स्लाइडिंग और बॉम्बे स्लाइडिंग के एसेसरीज के बारे में, यानी उसके हार्डवेयर के बारे में। सबसे पहले ये समझिए जो डुमास स्लाइडिंग होती है वो आप 7 से 8 फीट तक की स्लाइडिंग बनवा सकते हैं, और जो बॉम्बे स्लाइडिंग होती है वो मैक्सिमम आप 5 फीट बनवा सकते हैं। 5 फीट के बाद आपको स्लाइडिंग जो होती है वो दिक्कत करेगी आपकी चलने में। अब बात करते हैं इसके एसेसरीज के बारे में, इससे क्या क्या आता है। तो ये बॉम्बे स्लाइडिंग में ये 3 इंची का ये स्टार लॉक लगता है जो कि प्लास्टिक मटेरियल पर होता है दोस्तों। और इसके बाद जो रोलर आता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये रोलर आप लगवाएंगे, इसमें भी क्वालिटी आती है। अगर ये बॉडी जो होती है प्लास्टिक की लगवाएंगे तो ये कुछ 1 साल में ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर लोहे की बॉडी का रोलर लगवाएंगे तो काफ़ी दिन तक चलता है दोस्तों। इसके बाद आता है डुमास स्लाइडिंग का। अगर डुमास स्लाइडिंग की जो ये स्टार लॉक होता है ये 5 फीट तक आप इसको लगवा लीजिए। 5 फीट तक काफ़ी बेस्ट है ये, 5 फीट तक लगाइए, कभी दिक्कत नहीं करेगा ये। और इसमें जो रोलर होता है वो भी ये प्लास्टिक बॉडी का रोलर होता है, लेकिन ये काफ़ी हैवी ड्यूटी का रोलर होता है। ये 80 किलो तक का वेट आपका मैनेज कर लेगा। अगर आपकी जो स्लाइडिंग है 5 फीट से ऊपर यानी 7 से 8 फीट की स्लाइडिंग होती है तो उसमें स्टार लॉक यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, ये लॉक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्लाइडिंग हिलने पे खुल जाएगी। उसके दर पे आप ये स्पेच लॉक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको एक रॉड वाली बॉडी मिल जाएगी और एक आपको हैंडल मिल जाएगा। यानी आपको एक तो डुमास स्लाइडिंग में बेनिफिट ये है आपको कि आप 7 से 8 फीट तक की स्लाइडिंग बनवा सकते हैं, और इसमें प्लस 2 लॉक आपको मिल जाएगा। एक तो पुश लॉक भी मिल सकता है और दूसरा आपको स्पेच लॉक भी मिल सकता है। लेकिन बॉम्बे स्लाइडिंग में क्या डिफरेंट है कि ये 5 फीट से प्लस की स्लाइडिंग नहीं बनवा सकते हैं, और बनवाएंगे तो आप चलने में काफ़ी दिक्कत होगा। और इसका जो लॉक होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, बड़ी लो क्वालिटी का इसका लॉक होता है। तो दोस्तों ये बात हो गई इसकी एसेसरीज के बारे में और इसके हार्डवेयर के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं इसके
हाँ, यानी कितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से ये दोनों चीज़ें बनती है। अगर आपकी जो साइज़ है स्टैंडर्ड है 5x5 की अगर साइज़ है, तो डुमास स्लाइडिंग है वो 550 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पड़ेगी। और अगर यही सेम साइज़ में आपको बॉम्बे स्लाइडिंग जो पड़ेगी वो 350 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगी। तो जो स्लाइडिंग है डुमास स्लाइडिंग वो काफ़ी थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, और जो बॉम्बे स्लाइडिंग वो कम कॉस्टली पड़ेगी। बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, यानी कितने दिन तक ये चल सकती है, तो दोनों की लाइफ लगभग सेम होती है। आप आराम से 20 साल तक उसको भी यूज़ कर सकते हैं, 20 साल तक आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों की लाइफ जो होती है बराबर होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा।